क्लियर है? क्या तक क्लियर है? एक बार फिर से बात फिर से यह हमने क्या लिया है? दर्पण। अच्छा, इस दर्पण को आप मेजरमेंट करके करो। एक बात ध्यान दें कि जितना इस पोल से इसकी दूरी है उतना ही इस पोल से इसकी दूरी होनी चाहिए, बराबर? एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। कोई दिक्कत है? एक ऊपर नीचे वाली कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना ही बराबर। हुआ क्या? यह एक हमने उत्तल दर्पण लिया। उत्तल दर्पण का आपको मालूम है ये जो मध्य बिंदु होता है ये इसका पोल होता है। क्लियर? मध्य बिंदु क्या? और इसके मध्य बिंदु से सीधी एक रेखा जो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? हमने इस दर्पण के पीछे से एक वस्तु, क्या है? इस वस्तु से मैंने पहली किरण को डाला। कहां डाला? पहली किरण इस दर्पण के पोल पर गिरा। कहां पर गिरा? दर्पण के पोल पर गिरने के बाद आप लोगों को हमने पहली ही लाइन में पढ़ाया था, पहला ही स्टेप हेडिंग था कि जब कोई भी किरण किसी दर्पण के पोल पर गिरेगी तो वह अपने अभिलंब से उसी अवस्था में क्या होगी? पुनः वापस चली आएगी। क्लियर? मैंने दूसरी किरण को इसके वक्रता केंद्र से गुजारा। कहां से गुजारा? ये दूसरी किरण जो गई बेटा वक्रता केंद्र से, और हमने ये बताया है कि वह किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह परावर्तित होने के पश्चात उसी दिशा में क्या होती है? लौट जाती है। क्लियर? लेकिन चूंकि ये दोनों किरण जब तक एक दूसरे को काटेंगी नहीं प्रतिबिंब बनेगा नहीं। किरण एक चली गई लेकिन इसमें दूसरा किरण हमें कहीं दिख, तो मैंने जो ये पोल से आपतित किरण था इसी को हमने क्या किया? दर्पण के ठीक सामने आगे की तरफ। तो जब ये दर्पण के आगे बढ़ाया तो जिस पॉइंट पर ये इसको काटा वही इसका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। बराबर? हमने चिन्ह परिपाटी के सिद्धांत अनुसार हल करना चालू किया। हमें यह मालूम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। हमें ये चीज मालूम है कि एंगल आई एंगल आर में क्या होता है भैया? बराबर होता है। हमने देख लिया क्या क्या है। एंगल बी पी ओ, बी पी ओ ये वाला कोण ये किसके बराबर हो गया भैया? एंगल ए डैश पी बी, ए डैश पी। देखो ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है बाबू, है कि नहीं है? आप लोग बताना, है ना? क्लियर? हमने थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी लगाया। चिन्ह परिपाटी से हमें यह ज्ञान होता है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। जैसे गाड़ियां महंगी महंगी आती हैं तो अब जो महंगी गाड़ियां हैं उनमें मैपिंग सिस्टम दिया है। कौन सा सिस्टम? वो मैप मुझे क्या करता है? एकदम एग्जैक्टली इंडिकेट करता है मुझे कहां जाना है। आप जिस पॉइंट पर हो वो मैप क्लियर आपको वहीं पर ले जाके छोड़ेगा। आप जरा सा भी उससे भटके वो तुरंत आपको इंडिकेट करने लगेगा ये रास्ता नहीं है, इससे जाओ। समझ गए? एक चिन्ह परिपाटी एक इंडिकेटर। आप अगर डेरिवेशन करते वक्त आप भूल जाओगे उसको ये क्या करेगा? बिल्कुल संभाल देगा, बता देगा भाई देखो गड़बड़ हो रहा है, मामला गड़बड़ हो रहा है, ये बताएगा। ठीक, हमने आपको समझाया है लाल कि दर्पण से आप जब इधर भागोगे तो वो क्या होगा? माइनस। दर्पण मतलब पोल से, पोल से आप इधर जाओगे वो क्या होगा? माइनस पीछे। पोल से आगे भागोगे क्या होगा भैया? पोल के ऊपर जाओगे क्या होगा? पोल के नीचे आओगे क्या होगा? सिंपल सा आ गया बात। अब देखो इधर हमने लिया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और
ये देखो समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश है, कोई दिक्कत? समरूपता के नियम से आपको मालूम है कि अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो उनकी भुजा तथा कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो हमने ए बी अपान ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर सी बी अपान बी डैश सी बी डैश, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? दूसरा मैंने इसी तरह मैंने दूसरा कोण ले लिया, ए बी पी, ए वाला कोण समरूप है किसके लाल? ए डैश बी डैश पी के। क्लियर? तो हमने क्या लिया है? ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर बराबर पी बी अपान पी बी। क्लियर है ना? अब वैल्यू हम पुटअप करना चालू कर दे वैल्यू। अब देखो आगे चलो, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो बाबू, जब ये दोनों पॉइंट बराबर होते हैं तो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाते हैं, बराबर। तो हमें क्या मिल गया बेटा? मिल गया हमें सी बी अपान बी डैश सी बराबर पी बी अपान पी बी। कोई दिक्कत लाल? कोई दिक्कत बेटा नहीं ना? आगे यहीं पर इसको हल करते हैं हम लोग थोड़ा सा। हल करते हैं। अब देखो भैया सी बी ये कितने पार्टों में बटा है बाबू? पी से बी में बटा है, अब प्लस पी से सी में लिख सकते हैं ना? या लिख सकते हैं इसको पी बी प्लस पी सी। यहाँ पर ध्यान देना सी बी बराबर यहाँ पर हम लिख दें, यहीं पर लिख दें सी बी बराबर क्या हो जाएगा भैया? पी बी प्लस पी सी। एक किसके बराबर हो जाएगा बाबू? पी बी हाई प्लस हाई दूरिया की टोटल दूरिया बेटा, ये टोटल दूरिया कितने बराबर हो जाए लाल? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, आगे अब हमारा मिला क्या है? बी डैश सी बी डैश बी डैश बी डैश हाई दूरी चार्ट। ये बाबू हाई दूरी चार्ट ला इधर ध्यान दे बेटा। अब हमके हाई दूरी चार्ट का करे पड़ी बिटिया, हमके का करे पड़ी? पूरा का पूरा बी सी पोल से लेके हाई दूरी। कोई दिक्कत ना? बात समझा? एकदम बात के ध्यान से समझा। हाई पूरी दूरी बेटा है ना? कॉमन से अगर लाल हाई वाली दूरिया छोटी दूरिया अगर माइनस कर दे पी बी डैश वाला तो लाल हाई ना मिलती। ध्यान से समझा। हम कहता बेटा यहाँ से है पूरी दूरी, ठीक है? कॉमन से हाई छोटी दूरिया अगर माइनस कर दे तो हाई वाली दूरिया ना मिलती, मिल जाएगी। वह काम हम कर क्या कर भैया? करब हम यहाँ से निकाले बी डैश सी का करब लाल पी से सी माइनस पी बी। जितना जानकारी डेरिवेशन है तो सरल हो जाता है। एकदम समझना। रसगुल्ला दललू सर्कल रसगुल्ला असर ऐसा मत एकदम समझ लो कि रसगुल्ला हो गया भाई। आगे मटेरियल रखा गया, ये मटेरियल इसको इसी तरह लिख दो पी बी। हाँ ये मटेरियल अब भाई चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार बस वैल्यू पूछ सकते। अब देखा कितनी सरल होता। अब एकदम आनर भेबर माने लिख, जब आनर भेबर हुई वो लिख कहाँ से? अब देखा पी बी कितना बेटा? माइनस यू प्लस पी सी कहाँ मिला? पी सी आर बटे पी सी आर माइनस पी बी डैश बराबर पी बी
अपन पीबी डैश मान ला पीबी माइनस अच्छा 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 पीबी का है माइनस अच्छा पीबी डैश का आ गया कोई दिक्कत ना ना क्रॉस मल्टीप्लाई थ्योरम से आई इधर आ जाए आई कोई दिक्कत ना ना ले लाते पी होगा भैया v ब्रैकेट में माइनस यू प्लस आर होगा बराबर माइनस यू आर माइनस कौन दिक्कत कब प्रशेष अरे बोला वो कैसन तो बोला है जो आएगा नहीं इधर देखा इधर आवा गुणा करे वाला गुणा कर v का गुणा u में होई तो माइनस v u हो जाए जेकर गुणा m होई तो प्लस v r हो जाए ना कौन दिक्कत ना देख ला कैलकुलेशन में ठीक है ना आगे जेकर गुणा m है भैया माइनस u का गुणा r में तो माइनस u r तो उनको मालूम माइनस को पूरा माइनस में करवा तो का हो धुआं फेंक दे का प्लस वो है मतलब प्लस मतलब धुआं प्लस u जी कोई दिक्कत अगला तरह से हम दिमाग लगाओ थोड़ी चार आना का दिमाग लगे वो बात बन गई अब मैं हम क्या कर सकते हैं वो बताओ आपके टेस्ट करो बताओ जल्दी बताओ अगर तुम ना समझना क्या करिए आगे जगह ये अब लिख देते आप सही करें तुरंत हां तो तू या आई तू या हां पूरा रख ला भाई जब कह दे नहीं उनके मन वाली बात हो जाए अल्लाह करे हां अल्लाह नहीं करना है भाई भी और यहाँ पर रख दो f की जगह इंटू 2f r की जगह माइनस u और यह हो गया इंटू 2f प्लस ठीक है अल्लाह नहीं करना है थोड़ा थोड़ा मामला के लिए मार करने के लिए 2f भी बराबर माइनस 2 u f प्लस u v हेलो भाई दोनों सेम लगा ओ दोनों सेम है ओ ये लगाओ विशाल एक लिख किया 2f v आए जगह आई माइनस में है ना एक कितना लिया इधर का आगे प्लस में ई का आगे 2u होगा हाई u v है हाई इधर चले प्लस u बोले ठीक है अच्छा अब लेके निकला 2f v प्लस 2u f बराबर 2u v और लिखा अब लिखा दोनों पक्षों में u v f से भाग देना ठीक है ना दोनों पक्ष जैसे एक चीज क्या सकते थोड़ा समझ में सर जी है दू हमके मालूम है दोनों का हिसाब कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर है 2 बेटा कॉमन निकाल ले इधर अंदर बच गया f v प्लस u f इधर होगा 2u है 2 से 2 का होगा कैंसिल आउट होगा तो अब इनको दोनों पक्षों में u v f से भाग देना लिखला दोनों पक्षों में u v f से भाग देने पर भाग दे दें अच्छा अब आएगा भाग दे रहे क्या मिल गया मिला लिया v अपान u v f प्लस u f अपान u v f बराबर u v अपान u v दिक्कत अब दिखाया जाइए धुआं फेंकिना अब देखा हाई और हाई और दिक्कत चला इधर हाई देखा
एफ से एफ, यू से आई, आई दोनों है, दोनों से चार मिलकर हो गया। मिलकर हम के 1 के बटा एफ बराबर 1 के बटा यू प्लस 1 के बटा, यह का उत्तल दर्पण का स्पेशल सूत्र है। यह भैया उत्तल दर्पण का सूत्र यही है, समझ गए? बोलो भाई विशाल जी। हाँ, इसको उत्तल दर्पण अभिष्ट सूत्र लिख देना, यही अभिष्ट सूत्र। हाँ अभिष्ट, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत? बोलो भाई समझ लो, ठीक, मैं दिक्कत है तो